युद्ध विराम के प्रस्तावों पर हमास की चुप्पी ने इजरायल को और भड़का दिया है। इजरायल ने समुद्र के रास्ते गाजा जा रही राहत सामग्री को रास्ते में रोक दिया। कई विदेशी सामाजिक कार्यकर्ताओं को इजरायल के बंदरगाहों पर ले जाया गया है। इजरायली सुरक्षा बलों ने 40 से ज्यादा छोटी नौकाओं पर सवार 37 देशों को 200 से अधिक लोगों को पकड़कर हिरासत में लिया। इन नौकाओं में खाने पीने की चीजें, दवाइयां वगैरह रखी थी। इन्हें गाजा ले जाने की कोशिश हो रही थी। फिलिस्तीन समर्थक कई देशों ने इजरायल की इस कार्रवाई को हमला बताया है। इससे पहले भी कई बार इजरायल ने समुद्री रास्ते से गाजा में जो सामग्री पहुंचाने की कोशिश होती थी, उन जहाजों को रास्ते में ही रोक दिया था। उसका मानना है कि गाजा पहुंचने वाली राहत सामग्री गाजा के आम लोगों को नहीं बल्कि हमास के काम आती है, क्योंकि वो उस पर कब्जा कर लेता है। इजरायल इस वक्त गाजा में ऑपरेशन गिडियंस चैरियट के तहत जमीन सैन्य ऑपरेशन चला रहा है और गाजा एक बड़े इलाके पर उसका कब्जा हो चुका है। इजरायल ने अपनी जमीन ऑपरेशन में हमास के सैकड़ों ठिकानों को तबाह किया और अब वो गाजा के करीब 70 से 80% क्षेत्र पर अपना नियंत्रण हासिल कर चुका है। हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस गए थे और इन दोनों के बीच हुई मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें हमास को गाजा युद्ध खत्म करने और शांति लाने का एक प्रस्ताव दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति के लिए एक विशेष प्लान के बारे में बताया, जिसे डोनाल्ड ट्रंप का 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान कहा गया है। इसके तहत उन्होंने इजरायल और हमास से शांति की अपील की। इसमें अच्छी बात यह है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस प्लान पर राजी भी हैं। हम सबसे पहले आपको केवल 10 पॉइंट्स में डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान के बारे में बताते हैं, जिसमें मुख्य रूप से युद्ध रोककर शांति लाने की प्रक्रिया, शर्तें, विकास से जुड़े नियम बनाए गए। जैसे पहला है, गाजा को आतंकवाद और कट्टरपंथ मुक्त बनाया जाएगा। वहां के लोगों के हित में विकास काम होंगे। दूसरा, इजरायल हमास युद्ध तुरंत समाप्त किया जाएगा और इजरायली सेना हमले बंद कर देगी। तीसरा, इजरायल के द्वारा सार्वजनिक रूप से युद्ध विराम स्वीकार करने के 72 घंटे के अंदर हमास को सारे इजरायली बंधक लौटाने होंगे। चौथा, हमास के द्वारा इजरायली बंधकों को रिहा करते ही इजरायल भी उम्र कैद वाले फिलिस्तीनी कैदियों, अन्य गाजावासियों को रिहा कर देगा। पांचवा, हमास के जो आतंकी सरेंडर करेंगे या गाजा छोड़ना चाहेंगे, उन्हें माफ किया जाएगा, जाने दिया जाएगा। छठा, यूएन रेड क्रिसेंट और अन्य संगठनों की मदद से गाजा में राहत सामग्री भेजी जाएगी। अस्पताल, बेकरी जैसी जो जरूरी सुविधाएं हैं, उनके लिए एक बुनियादी ढांचे की मरम्मत होगी। सातवां, गाजा का प्रशासन एक विशेष अस्थायी समिति चलाएगी, जिसकी निगरानी बोर्ड ऑफ पीस करेगा। बोर्ड ऑफ पीस का नेतृत्व खुद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं शामिल होंगी, जिनका काम ही होगा गाजा का पुनर्निर्माण। आठवां, गाजा के प्रशासन में हमास या अन्य कट्टरपंथी गुटों की कोई भागीदारी नहीं रखी जाएगी और किसी भी गाजावासी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नौवां, गाजा में कानून व्यवस्था बनाने के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात की जाएगी। इससे अमेरिका, अरब देश, अन्य साझेदार देश मिलकर तैयार करेंगे। और 10वां, इजरायल गाजा पर कब्जा या उसके किसी क्षेत्र का विलय नहीं करेगा और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती होते ही इजरायली सेना अपनी सीमाओं पर लौट जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह भी कहा गया है कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संवाद के लिए मध्यस्थ के तौर पर अमेरिका रहेगा, ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच शांतिपूर्ण संवाद हो सके और फिलिस्तीन में ठोस राजनीतिक ढांचा तैयार हो। ट्रंप के इस पीस प्लान पर बेंजामिन नेतन्याहू का राजी होना कई देशों को हैरान कर रहा है। बहुत से लोगों को यह लग रहा है कि अमेरिका और इजरायल हमास के हमलों से परेशान होकर शांति की अब बात कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का शांति प्रस्ताव पर राजी होना भी लोगों को हैरान कर रहा है। लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि गाजा के बड़े हिस्से पर इजरायली डिफेंस फोर्स का कब्जा हो चुका है। गाजा पीस प्लान में एक मैप जारी किया गया है, जिसमें आईडीएफ की मौजूदा स्थिति दिखाई गई। कहा गया है कि जब शांति प्रयास शुरू होंगे तो इसी मैप के अनुसार चरणबद्ध तरीके से इजरायली सेना वापस अपने क्षेत्र में लौटेगी। ये पूरे गाजा का मैप है। इसमें आप नीली रेखा जो देख रहे हैं, वो इजरायली सेना की मौजूदा स्थिति है। यानी इजरायली सेना ने अपनी सीमा से गाजा में घुसकर उस जगह पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। ध्यान से देखें तो गाजा का करीब 70 से 80% जो क्षेत्र है, उस पर कब्जा है। यानी इजरायल इस वक्त गाजा पर कब्जा
करके एक बड़े हिस्से पर एक मजबूत स्थिति में है। लेकिन गाजा पीस प्लान के अनुसार इजराइल और हमास में समझौता होने पर शुरुआती चरण में जब हमास इजरायली बंधकों को छोड़ेगा तो इजराइल की सेना पीली रेखा तक वापस लौट आएगी, यानी वो क्षेत्र पर कब्जा या विलय नहीं करेगी। इसके बाद जब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात होगी तब इजरायली सेना लाल रेखा तक पीछे हटेगी। यह इजरायली सेना की वापसी का दूसरा चरण होगा। इसके बाद आखिर में जब सब कुछ सामान्य होने लगेगा तब इजरायली सेना ने सिक्योरिटी बफर जोन तक पीछे जाएगी और इसके बाद वो अपनी सीमा की सुरक्षा पर ध्यान देगी। गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स कानून व्यवस्था संभालेगा। फिलहाल अमेरिका और इजराइल मिलकर हमास को सरेंडर करने, गाजा में दोबारा में शांति स्थापित करने के काम में लगना चाहते हैं। हालांकि अभी तक हमास की ओर से ट्रंप के गाजा पीस प्लान के शर्तों और नियमों को लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हमास इन शर्तों पर विचार करेगा। हालांकि शांति प्रस्ताव के बीच हमास आतंकियों पर इजराइल के हमले अभी भी जारी है। इजराइल का ऑपरेशन गिडियॉन्स चैरियट चल रहा है। आईडीएफ ने हमास आतंकियों पर किए गए हमले के वीडियोस जारी किए हैं। इसमें गाजा सिटी में हुए एक ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो भी शामिल है जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे। इन आतंकियों को ड्रोन हमलों में मारा गया। ये हमास आतंकी इजरायली सेना के एक छोटे से कैंप पर हमला करने की फिराक में थे। इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स ने गाजा में हमास के 160 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर बमबारी की। माना यह जा रहा है कि शांति प्रयासों के बीच इजराइल के ये हमले हमास पर प्रस्ताव मानने का दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। अभी तक पाकिस्तान गाजा युद्ध को लेकर इजराइल के खिलाफ बोलता था। वो लगभग हर मंच से, हर जगह से गाजा युद्ध को इजरायली सेना का नरसंहार बताता था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 26 सितंबर को यूएनजीए में भी गाजा पर इजराइल के सैन्य ऑपरेशन को नरसंहार कहा था और उन्होंने अपने भाषण में इजराइल पर गाजा के बच्चों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया था। गाजा को लेकर पाकिस्तान की पूरी राजनीति फिलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के विरोध में रही है, लेकिन यूएनजीए की बैठक के बाद अचानक पाकिस्तान के विचार बदल गए और इसी वजह से पाकिस्तान में बवाल मचा। लोग शहबाज सरकार को धोखेबाज कह रहे हैं। इजराइल को लेकर पाकिस्तान सरकार के विचार कितने ज्यादा बदल गए हैं ये शहबाज शरीफ एक एक्स पोस्ट से पता चलता है। शहबाज शरीफ के एक्स पोस्ट में इजराइल को लेकर इस्तेमाल की गई भाषा ने पाकिस्तान के लोगों को नाराज कर दिया। इसमें शहबाज शरीफ ने गाजा पीस प्लान के 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर डोनाल्ड ट्रंप की खूब तारीफें की, लेकिन इसमें कुछ खास शब्दों पर लोगों ने अपना गौर किया। जैसे शहबाज शरीफ ने वॉर इन गाजा लिखा था, जबकि अभी तक वो जेनोसाइड इन गाजा कहा करते थे। यानी पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक रुख यही था कि वो गाजा युद्ध को इजराइल का नरसंहार मानते थे, लेकिन वो उसे अब युद्ध बता रहे हैं। हृदय परिवर्तन कैसे होता है? जब बूट पॉलिश पीएम मुनीर के साथ ट्रंप के सामने पहुंचते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी पोस्ट में पैलेस्टीनियन पीपल और इजराइल लिखा है, जबकि अभी तक वो इजराइल का नाम लेने के बजाय उसे ज़ियोनिस्ट रिजीम यानी ज़ियोनिस्ट शासन कहा करते थे। शायद पहली बार उन्होंने फिलिस्तीन के मसले पर इजराइल का नाम लिया। देखिए अमेरिका का असर। शहबाज कई मौके पर यह कह चुके हैं कि वो ज़ियोनिस्ट रिजीम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, यानी इजराइल को मान्यता नहीं देंगे, लेकिन अब वो लिख रहे हैं कि वो इजराइल फिलिस्तीन के मामले में 2 स्टेट सोल्यूशन के प्रस्ताव पर राजी हैं, यानी वो इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार है। ऐसा कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अमेरिका और इजराइल के आगे झुक गए हैं। उन्हें झुकाने के लिए आप समझ ही रहे हैं कि किस बात का सहारा लिया गया, शमा का सहारा लिया गया। तो ये क्या है? पाकिस्तान बदले रुख की वजह शमा जुनैजो नाम की एक महिला को बताया गया है। ये महिला यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के साथ नजर आई थी। पाकिस्तान में इस महिला का विरोध किया जाता है क्योंकि ये इजराइल की कट्टर समर्थक है। पाकिस्तान हमेशा से इजराइल विरोधी रहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजराइल समर्थक के साथ दिखने और फिर इजराइल के समर्थन में बोलने की वजह से पाकिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ लोग लामबंद हैं। फिलिस्तीन इजराइल के मामले में 2 स्टेट प्रस्ताव की बात करना भी शहबाज सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। सवाल उठने लगे हैं कि इजराइल विरोधी शहबाज सरकार क्या उसे मान्यता देने के लिए अब्राहम कार्ड पर भी हस्ताक्षर करने वाली है? अब्राहम अकॉर्ड क्या है? अब्राहम अकॉर्ड मध्य पूर्व के देशों के बीच शांति लाने का एक ऐसा अकॉर्ड है, समझौता है, जो अमेरिका ने साल 2020 में इजराइल और अरब देशों के बीच करवाया था। इसके तहत अरब देशों और इजराइल के बीच चले आ रहे झगड़े को खत्म किया गया। इसमें यहूदी, ईसाई, इस्लाम तीनों धर्मों के बीच शांति को बढ़ावा देना
एक मकसद था। अब्राहम अकॉर्ड में फिलहाल इजराइल, यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को शामिल है। फिलिस्तीन ने अब्राहम अकॉर्ड का विरोध किया था क्योंकि उसका मानना था कि फिलिस्तीन मसले के सुलझने तक इजराइल के साथ अरब देशों को संबंध नहीं रखने चाहिए। अब्राहम अकॉर्ड की वजह से इजराइल को अरब देशों में मान्यता मिली, जिससे इजराइल के अरब देशों के संबंध सुधरे, आर्थिक सहयोग भी बढ़ा। पाकिस्तान जैसे कई देश फिलिस्तीन के साथ थे, इजराइल को मानने को तैयार नहीं थे और इसीलिए उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड का विरोध किया था। लेकिन अब पाकिस्तान सरकार के बदले हुए रुख के बाद ऐसा लग रहा है कि वो भी अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करके इजराइल के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका के सामने झुक गए और इसी वजह से फिलिस्तीन समर्थक संगठन शाहबाज सरकार के विरोध में अब खड़े हो रहे हैं।